किया जिसने उसी की बात करते हैं, हमें पैदा किया जिसने उसी की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने नबी की बात करते हैं। मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं, हम अपने घर में जब मौला अली की बात करते हैं। हजरत अली का नाम आप हजरात ने सुना और जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोला। पंजाब के पहलवान कहते हैं कि जब हम रिंग में उतरते हैं तो गुरु नानक का नाम बाद में लेते हैं, मौला अली का नाम पहले लेते हैं। ये हजरत अली जिनकी शान में एक शायर ने कहा कि काशिफे गंजे हबीबे अजली कहते हैं, अहले सुन्नत जिन्हें वलियों का वली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम अपने अकीदे में उन्हें मौला अली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम अपने अकीदे में उन्हें मौला अली कहते हैं। हर कोई जमाने का वली हो नहीं सकता, हर कोई जमाने का वली हो नहीं सकता, और साहिबे औसाफे जली हो नहीं सकता। मत तौल उन्हें अक्ल के मीजान में जाहिद, जो अक्ल में आ जाए वो अली हो नहीं सकता। मत तौल उन्हें अक्ल के मीजान में जाहिद, जो अक्ल में आ जाए वो अली हो नहीं सकता। आप हजरात देख रहे हैं कि मुकर्रिर हिंदुस्तान जनाब डॉक्टर जाकिर मीनाई साहब क़िबला भी मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है। पूरे हिंदुस्तान में अपनी खिताबत का डंका बजाने वाला वो खतीब मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है, जो पूरे हिंदुस्तान में खिताबत के नाम से अपनी एक अलग पहचान रखता है। लेकिन क़ारी सिद्दीक आलम साहब क़िबला अशरफी की मोहब्बत है कि वो आज की इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। उनके हवाले और उनकी कदम बोसी के बाद मैं एक शेर आप तक पहुंचाता हूं। एक शायर ने कहा कि गर्म दीवारों के साए में था अक्सर का मिजाज, गर्म दीवारों के साए में था अक्सर का मिजाज, कर दिया ठंडा अली ने बाबे खैबर का मिजाज। मुस्तफा ने इसलिए हैदर से सोने को कहा, मेरे आका जानते थे अपने बिस्तर का मिजाज। मुस्तफा ने इसलिए हैदर से सोने को कहा, मेरे आका जानते थे अपने बिस्तर का मिजाज। फिर शायर कहता है कि कल की क्या बात, इसी वक्त अली आएंगे। जरा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। कल 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 की क्या बात, इसी वक्त अली आएंगे। तुम बुलाओगे तो वलियों के वली आएंगे। पढ़ के अब्बास दिलावर का कसीदा देखो, मुस्कुराते हुए जन्नत से अली आएंगे। पढ़ के अब्बास दिलावर का कसीदा देखो, मुस्कुराते हुए जन्नत से अली आएंगे। आइए हजरात बड़े अदब व एहतराम के साथ में मुफक्किर इस्लाम खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना हजरत मौलाना जाकिर हुसैन साहब क़िबला गयावी की बारगाह ज़रा नवाज में बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हुजूर वाला माइक पर तशरीफ लाए और कुछ ऐसी गुफ्तगू फरमाए कि जिसको सुनकर और उस पर अमल करके हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। जिसको अल्लाह ने एक हाथ दिया हो वो एक हाथ उठाए, जिसको अल्लाह ने दोनों हाथ दिया हो वो दोनों हाथ उठाकर हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसो ख्वाजा रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, दियारे शाहमीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, अली के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, नहीं पसंद तो ज़बां अपनी बंद रखा कर। जो चाहता है जमाने में सरफराजी हो, अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर। हमें शाम अवध देखने का मौका मिल रहा है, एकदम हिलिए डोलिएगा मत। दो नवाब चले जा रहे थे, इसी में हम लोग चले गए। दो नवाब चले जा रहे थे तो एक नौकर रख लिया कि तुम छड़ी मेरी लेके चलो। तो दूसरा नवाब देखा कि इससे हम कम रहेंगे, तो उसने एक कुली किया और बोला मेरा टिकट लेके चलो। तो आप लोग क्या लेके चलिएगा अल्लाह ही जाने। देखिए हजरात बहुत अच्छा जलसा हो रहा है, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि ये रिश्ता ये मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाएं। कुछ आप काम कीजिए कुछ मैं काम करूंगा, मैं मुसलसल बोलूंगा, अब कहीं कहीं सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा और हमारे हौसले को बुलंद कर दीजिएगा। हजरात हर आदमी बोलता है आप क्यों नहीं बोलते, हर जमात बोलती है आप क्यों नहीं बोलते, हर बिरादरी बोलती है आप क्यों नहीं बोलते, हर कौम बोलती है आप क्यों नहीं बोलते, हर इंसान बोलता है आप क्यों नहीं बोलते, मगर दूसरा बोलता है और आप बोलते हैं तो दोनों में फर्क होता है। आम आदमी बोलता है
सियासत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है हिमायत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है पार्टी की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है खानदान की बोली बोलता है। लेकिन जब मुसलमान बोलता है, नबी का दीवाना बोलता है, गौस का फरसाना बोलता है, गरीब नवाज का मस्ताना बोलता है, इमाम अहमद रजा के मसलक का मानने वाला बोलता है, तो बाप की बोली नहीं बोलता, रसूल पाक की बोली बोलता है, अहमद मुख्तार की बोली बोलता है, और मेरे नबी की बोली सुभान अल्लाह है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कितना अच्छा लगा जब आप बोले, इसलिए आप बोलते रहिएगा और सवाब कमाते रहिएगा। एक मर्तबा आप सुभान अल्लाह बोलते हैं तो अल्लाह ताला 90 नेकियां आपके नामाए आमाल में लिख देता। कितनी नेकियां? 90। अरे जिंदगी भर तो सोना ही है, आधी रात का तो परमिशन ही मिला है, फिर तो सो ही जाना है ना। लेकिन कभी कभी जब ऐसी रातें मिल जाए तो खुदा से दुआ करनी चाहिए कि ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। आहिस्ते आहिस्ते बोलिए, कोई सुनेगा क्या कहेगा। एकदम आहिस्ते बोलिएगा, एकदम हाँ नवाबी अंदाज में बोलिए, एकदम मस्त। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे सरकार हो एक साथ मदीने में। क्या कहना सुभान अल्लाह। अरे मौत अभी रुक जा, आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। मुअज़्ज़ज़ सामीन, थोड़ी देर आप जिंदगी के साथ बैठिए और अपने नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा करते रहिए। अपनी रूह को कुछ ग़िज़ा लेकर के जाइए, अपने आत्मा कुछ दे करके जाइए, अपने हृदय को कुछ अता करके जाइए। आप जो खाते हैं उससे आपका जिस्म और शरीर मोटा होता है। जिक्र रसूल सुनते हैं तो आपकी आत्मा मोटा होती है, आपकी हृदय मजबूत होती है, आपका दिल उससे मजबूत होता है। इसलिए जरा तेवर में रहिए, खुदा का नाम लिख देना। ये मोहल्ला तो ठीक बोल रहा है, ये मोहल्ला थोड़ा सा मेरा कमजोर है ना। आप लोग जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये भी ठीक ठाक है। ऐसा होता है कि मेहनत टोपी वाला और कोई ऐश करने लगता है ना। तो आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इसी तरह बोलिएगा। हजरात, इस दुनिया में सबको कुछ चाहिए, तो हमको भी कुछ चाहिए कि नहीं। बुलबुल को बोल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को बोल शम्मा को परवाना चाहिए। टावर है आपका, नेटवर्क क्षेत्र में है आप लोग, कवरेज एरिया में है, आप लोग का मोबाइल काम कर रहा है भाई, टावर आ रहा है कि BSNL की तरह आ रहा है जा रहा। जरा सा देखिए, ठीक ठाक देखिए अपने नेटवर्क को। जिन लोगों ने अपने अपने मोबाइल को ऑफ किया है वो सारे लोग अपने अपने मोबाइल को ऑन कर दीजिए, मगर खबरदार नोकिया को ऑन मत कीजिएगा, मोटरोला को ऑन मत कीजिएगा, सैमसंग को ऑन मत कीजिएगा। जश्न गौसो रजा ख्वाजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कादरी मोबाइल को ऑन करना है, चिश्ती मोबाइल को ऑन करना है, सहरवर्दी मोबाइल को ऑन करना है, नक्शबंदी मोबाइल को ऑन करना है। दुनिया का मोबाइल ऑन होता है, स्क्रीन में सेल1 आता है, एयरटेल आता है, एयरसेल आता है, हच आता है, रिलायंस आता है, मगर कादरी मोबाइल ऑन होता है तो गुंबदे खजरा नजर आ जाता है, चिश्ती मोबाइल ऑन होता है, सुभान अल्लाह का नेटवर्क नजर आ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसो ख्वाजा रजा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा जाकिर हुसैन साहब को मिला गया भी। वाह वाह। देखिए, आज मैं जलसे का कोड दे रहा हूं, मैं पढ़ूं आप लोग सुनिए, मैं चुप हो जाऊं आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिए, ताकि कंप्यूटर ये ना बोले कृपया अपना नंबर जांच कर लीजिए, ठीक है ना। बोल बोल को बोल शम्मा को परवाना चाहिए। अभी पूरा नहीं हुआ, 2 ही पॉइंट है, लिप लिपा रहा है। कोशिश कीजिए कि ठीक हो जाए, 5 पॉइंट हो जाए आपके मोबाइल में। बोल बोल को बोल शम्मा को परवाना चाहिए,
बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। अरे हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए और जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए। जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए। अरे जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। जब उनका नाम आए तड़प, माशाअल्लाह। और क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो। अरे तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। हजरत आज एक नारा लग रहा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मालूम है ये किसका नारा है? ये रिलायंस कंपनी का नारा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और सचमुच पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई। एक छोटा सा मोबाइल आपके हाथ में है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। मगर कभी कभी ये दुनिया आपकी मुट्ठी से फिसल जाती है। कब फिसलती है? 50,000 का महंगा मोबाइल हो और टावर काम नहीं करता हो तो आपका मोबाइल बेकार है। चलिए टावर तो काम कर रहा है मगर बैटरी चार्ज नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार है। चलिए टावर भी काम कर रहा है, बैटरी भी चार्ज है, मगर मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार है। मगर आज एक ऐसा मोबाइल दिखाऊंगा, एक ऐसा नेटवर्क दिखाऊंगा, एक ऐसा टावर दिखाऊंगा जो किसी नंबर का मोहताज नहीं है, जो किसी बैटरी का मोहताज नहीं है, बल्कि इस नेटवर्क का आलम यह है कि पुकारने वाला लखनऊ से पुकारता है और सुनने वाले मुस्तफा मदीने से सुन लेते हैं। आवाज देने वाला यहाँ आवाज देता है, गौसे आजम बगदाद से सुनते हैं। पुकारने वाला यहाँ पुकारता है, मेरे ख्वाजा अजमेर से सुनते हैं। सदा देने वाला यहाँ सदा देता है, आला हजरत बरेली शरीफ से सुनते हैं। हजरत ये कैसा नेटवर्क है, ये कैसा नेटवर्क है। नंबर भी डायल नहीं किया, हेलो भी नहीं किया और बात हो गई तो जवाब दिया जाएगा। ये साइंस का इजाद किया हुआ नेटवर्क नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का रूहानी नेटवर्क है। यहां आवाज दी जाती है, वहां सदा सुनी जाती है। आज पूरे देश में, हमारे मुल्क में सब लोग खुशहाल है। पहले जिसके पास साइकिल नहीं थी उसके पास मोटरसाइकिल है, जिसके पास मोटरसाइकिल थी उसके पास 4 व्हीलर है, जिसके पास 4 व्हीलर पहले से मौजूद अब 10 चक्का है। पहले जिसके पास कच्चा मकान अब पक्का मकान हो गया, जिसके पास पहले पक्का मकान अब टाइल्स और मार्बल लगा लिया। पहले जो एक मोबाइल लेके चलता था अब 3-4 ठो लटका करके चल रहा है। खींचने वाला अलग, बोलने वाला अलग, नंबर वाला अलग, देखने वाला अलग। ये तरक्की ही तो है। आज किसी से भी पूछिए तो सब कहेगा मैंने तरक्की कर ली। क्या तरक्की कर लिया भाई? बोला साइकिल थी मोटरसाइकिल खरीदा, मोटरसाइकिल थी 4 व्हीलर खरीदा, 4 व्हीलर वाले ने कहा 10 चक्का खरीदा, कच्चे मकान वाले ने कहा पक्का मकान बनाया, पक्का मकान वाले ने कहा टाइल्स और मार्बल बना लिया। ये लोग हैं जो अपने आप को तरक्की याफ्ता कह रहे हैं। अमेरिका ने कहा सबसे बड़ी तरक्की मैंने किया है। मैंने पूछा अमेरिका तूने क्या किया? बोला एक एटम बम बनाया, ये मेरी तरक्की है। हमने कहा ये एटम बम को क्या करते हैं? बोला रात में गिरा देंगे, दिन में किसी का पता नहीं चलेगा। हमने कहा अमेरिका इसीलिए तेरी चौधराहट से पूरी दुनिया वाले डरते हैं। ए अमेरिका, एक तुमने आइटम बम बनाया, किसी देश में गिरा दो सब मर जाए। ए अमेरिका, एक ऐसा बम बनाओ ना कि हम लोग के कब्रिस्तान में गिरा दो और सब मुर्दा जिंदा हो जाए। बोलिए बोलिए बोलिए। ए अमेरिका, एक बम बनाया तूने, गिरा दो तो आदमी मरे। एक बम ऐसा बनाओ
कि गिरा दो तो आदमी जिंदा हो जाए। तो अमेरिका बोला हम मारना जानते हैं, जिलाना नहीं जानते, बर्बाद करना जानते हैं, आबाद करना नहीं जानते, यतीम बनाना जानते हैं, यतीम के सर पे हाथ रखना नहीं जानते, अनाथ बनाना जानते हैं, अनाथ को ऊंचा करना नहीं जानते, बेवा बनाना जानते हैं, सुहागन बनाना नहीं जानते। मेरे गौस ने